आज हम बात करने वाले हैं प्राप्य उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्राप्य, जिसे प्राप्त लिखते हैं वैसे वैसे प्राप्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, प्राप्य जो उद्देश्य है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे बात करें कि जब किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं, भाई छोटा सा कोई सा भी लक्ष्य हम रखते हैं तो उसके हम प्राप्त करने की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है उन्हें उस उद्देश्य में प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। समझे? जिस प्रकार भाई कोई न कोई लक्ष्य, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं कि जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है उन्हें हम उस उद्देश्य में क्या कहेंगे? प्राप्य उद्देश्य कहेंगे। और प्राप्य उद्देश्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एक प्रसिद्ध विद्वान है कार्टर बी गुड। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कार्टर बी गुड। कार्टर बी गुड ने क्या लिखा है उनके बारे में कहते हैं कि प्राप्य उद्देश्य वह मानदंड या लक्ष्य है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूरा करके प्राप्त किया जाता है। मतलब ये कि प्राप्य उद्देश्य दोस्तों मानदंड या लक्ष्य ये माने जाते हैं कि किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है तो वो स्कूल यानी विद्यालय में पढ़ेगा, अच्छे से कार्य करेगा, तभी इसको प्राप्त किया जा सकता है, तभी उसको पूरा कर सकते हैं। प्राप्य उद्देश्य वह मानदंड या लक्ष्य है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों क्या होता है कि प्राप्य उद्देश्यों में अधिक व्यवहारिकता होती है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा, बिहेवियर। इसके साथ ही इसको प्राप्त करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो शिक्षक पर निर्भर करता है। प्राप्य उद्देश्य मतलब जैसे एक छोटा सा लक्ष्य, कोई प्रोजेक्ट ही तैयार करना है तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, बच्चों को बोल दिया जाता है कि इस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो जिसमें काम में जुट जाता है, काम में जुटेगा और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगा कि किस तरीके से अपन को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो यह विद्यालय क्रिया है और ये डिपेंड दोस्तों शिक्षक पर डिपेंड ज़्यादा रहता है। संपूर्ण उत्तरदायित्व तो शिक्षक का ही रहता है कि इसको किस तरीके से समझाना है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य जो है उनको ऐसी उनके बारे में आर.सी. एडविन एक प्रसिद्ध विद्वान है, वो बात कुछ बताते हैं। उनके बारे में बात कर रहे हैं कि छात्रों को ज्ञान एवं समझदारी प्रदान करना। अब एडविन ने कहा है कि एडविन ने छात्रों को ज्ञान और समझदारी प्रदान करवा सकते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, किस बातों पर हमें बल देना चाहिए। तो छात्रों को क्या कहा गया है कि उनके वातावरण से इस ढंग से परिचित कराना जिससे वे स्वयं को अपने भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल बना सके। मतलब ये कहा गया है कि छात्रों को उनके वातावरण से इस तरीके से, मतलब जो आसपास का वातावरण है, जैसे कि कोई विद्यालय है तो विद्यालय में दोस्तों शिक्षा का कार्य क्रिया होती है, तो उनको इस चीज़ों से परिचित कराना जिनसे वो क्या करे, अपने आप को भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को अनुकूल बना ले। जिस प्रकार से दोस्तों जैसे फैंसी ड्रेस या कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो बच्चे को बता दिया जाता है कि आपको ड्रामा करना है या डांस करना है तो ये आपका पात्र रहेगा या आपको मतलब रोल रहेगा, तो वो उस वातावरण के अनुकूल अपने आप क्या हो जाता है, ढल जाता है। नेक्स्ट इसी को बात करें कि छात्रों को मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, उसकी विशिष्ट सफलताओं का ज्ञान प्रदान करना, ये भी एक बात है। और छात्रों को क्या करते हैं, सामाजिक प्रगति पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का ज्ञान कराना कि समाज के ऊपर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। इसके साथ ही छात्रों को उनके निकट के संसार का ज्ञान प्रदान करके उनकी रुचियों के क्षेत्र में विस्तृत करना। मतलब ये कि उनके निकट के संसार का ज्ञान प्रदान करके, मतलब जैसे 6th क्लास का है तो 6th क्लास में ही पढ़ाया जाए उसको,
से 5th क्लास का है तो 5th क्लास से वो 6th में जाएगा, तो 5th क्लास में उसको ये बताया जा सकता है कि नवोदय के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। 6th वाले को 6th 7th जाएगा, 7th के बाद 8th के बाद फिर आप बेटा नवोदय के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इस तरीके से कि आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं मतलब रुचियों के क्षेत्र में उसको क्या करना, इंटरेस्टेड दिलाना, विस्तृत करना। अब बात करें विभिन्न सामाजिक समस्याओं को समझने की क्षमता प्रदान करना। उसके अंदर ये बताएं, ये समस्या जैसे कोई समस्या है उसको समस्याओं को समझने की क्षमता, भाई समझो सोचो ये समस्या क्या है, उसकी क्षमता को क्या करना, उत्पन्न करना। मानव की सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक तथा परंपराओं का छात्रों को ज्ञान कराना। अब मानव की सामाजिक प्रगति की समाज कैसे प्रगति कर रही है, कल्चर क्या है उसके, और परंपरा किस प्रकार से परंपराएं होती है, ये छात्रों को ज्ञान कराना होता है। ये दोस्तों छात्रों को ज्ञान एवं समझदारी प्रदान करना एडविन के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है वांछनीय या उचित प्रवृत्तियों का विकास करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो है वो जनतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की भावना उत्पन्न करना। मतलब जनतांत्रिक मतलब ये कि जनता के द्वारा जो उनके मूल्य है लोकतंत्र के, मतलब सीधा और ईमानदार तरीके से सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना और उनके अंदर भावना उत्पन्न करना कि ये सही है गलत है, ये समझदारी उनको उनकी क्षमता उत्पन्न करना सही और गलत का फैसले का। उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए प्रत्येक सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की अभिव्यक्ति प्रदान करना। उत्तरदायित्व मतलब कि बोल सकते हैं कि उसको डिपेंडेंट बनाना या फिर कोई काम सौंप देना जिससे वो अपने आप को उत्तरदायित्व समझे कि मुझे ये काम करना है, और जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उनमें भाग लेने की अभिव्यक्ति उत्पन्न करना, मतलब क्षमता पैदा कर देना। और नेक्स्ट है छात्रों में नागरिक भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की अभिव्यक्ति करना। छात्रों में नागरिकता की भावना कि हम इस देश के हैं, देश प्रेम जागृत करना। साथ में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि विदेशों में किस प्रकार से क्या हो चल रहा है उनके प्रति हमारी दया करुणा का भाव उत्पन्न करना। उचित मूल्यांकन एवं तर्क संगत निर्णय तथा निष्पक्षता जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना। उचित मूल्यांकन, सही क्या है गलत क्या है ये मूल्यांकन करना। तर्क संगत निर्णय, तर्क के साथ में निर्णय, उचित निर्णय क्या रहेगा। निष्पक्षता बात, ऐसी प्रवृत्तियों का क्या करना, विकास करना। नंबर 3 है सद्व्यवहार का प्रशिक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों छात्रों को साहस, सहयोग और सहनशीलता का प्रशिक्षण देना। बालकों में स्वदेश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना का विकसित करना। समाज के अन्य लोगों के दृष्टिकोणों को समझने की छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना। और छात्रों में दोस्तों 4th पॉइंट है छात्रों में आधारभूत कुशलता का विकास करना। अब आधारभूत कुशलता क्या है, बेसिक, तो समय के महत्व को समझने की भावना का विकास करना कि समय को समझो, ये चले रहा तो आप मतलब कुछ नहीं रहेगा। समय की महत्व को समझने की भावना का विकसित करना। विभिन्न प्रकार की सामग्री की व्याख्या करने के लिए कुशलता का विकास करना और उनको प्रेजेंटेशन दिलाना। छात्रों के चिंतन को वैज्ञानिक एवं तर्क संगत बनाना, मतलब वो सोचे तो वैज्ञानिक और तर्क सहित सोचे। नेक्स्ट, जो कुशलताएं सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है उनका छात्रों में विकास करना। किसी घटना तथा संस्था को समय, स्थान, महत्व के दृष्टिकोण से देखने के लिए कौशल का विकास करना। दोस्तों हमने 4 पॉइंट देखे थे। एक, छात्रों को ज्ञान एवं समझदारी प्रदान करना। दूसरा है वांछनीय या उचित प्रवृत्तियों का विकास करना। तीसरा है सद्व्यवहार का प्रशिक्षण करना। छात्रों में आधारभूत कुशलता का विकास करना।